नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। अमेरिका से तनाव के बीच जल्द भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन। रूस बोला, हम तारीख तय करने में जुटे। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े के खिलाफ ईसी ने दर्ज कराई एफआईआर। चुनाव में पैसा बांटने का है आरोप। तावड़े ने खुद पर लगे आरोप को बताया निराधार। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की निकली हेकड़ी। कहा, सीएम पद को लेकर अड़ियल रुख नहीं अपनाएगी पार्टी। एमवीए की एकजुटता को तरजीह देने की कोशिश। उपचुनाव से पहले सपा ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। बोली, बुर्का हटाकर ना कराई जाए। मुस्लिम महिलाओं की चेक इन वोटिंग परसेंटेज कम होने का किया दावा। दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण को लेकर सियासत हुई तेज। तो मंत्री गोपाल राय ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। बोले, प्रधानमंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करिए। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी और पुतिन की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द भारत का दौरा करने वाले हैं। ये जानकारी क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने दी है। उन्होंने बताया कि इस दौरे की तारीखों पर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। पुतिन का यह दौरा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। रूस और भारत के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है, जिनमें रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग शामिल है। इसके साथ ही जारी रूस और यूक्रेन जंग की शांति पर भी चर्चा हो सकती है, जिसमें पीएम मोदी की अहम भूमिका देखने को मिल सकती है। पुतिन के भारत दौरे की चर्चा तेज क्यों हो रही है? देखिए, 2 चीजें आज हुई है। एक, ये खबर आई कि पुतिन ने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने का परमिशन दे दिया है, और दूसरी खबर ये आ रही है कि वो भारत आने वाले हैं। अभी चुनाव खत्म हुए अमेरिका के अंदर, पुरानी सरकार गई, उसके रिश्ते पुतिन के साथ, और ये जो बाइडेन की सरकार गई, उनके रिश्ते मोदी और भारत के साथ वो तल्ख भरे थे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, पूरी दुनिया में एक रीएडजस्टमेंट, हर देश डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अपनी अपनी नीतियों को रीएडजस्ट करने में लगा हुआ है। और इस दौरान अचानक से पुतिन साहब की तरफ से यह ऐलान, ये ऐसा नहीं है कि रूस ने अचानक उठ के ये कह दिया कि भाई भारत आएंगे। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान और रूस के बीच बातचीत, कुछ निगोशिएशन, और इसकी टाइमिंग कि वो 20 जनवरी को शपथ लेंगे, उससे पहले पुतिन साहब भारत में नजर आएंगे, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और ये भी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आने वाले हैं। तो आप ये देखिए, एक नए किस्म की क्या एडजस्टमेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होने जा रहा है। हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत में जो वर्तमान की सरकार है, वो हाथ पर हाथ धर के बैठने वाली सरकार नहीं है। वहां से खबरें आ रही है कि इंडियन गुड्स के ऊपर कुछ टैक्स लगाया जाएगा, भारत के ऊपर भी कुछ चाबी कसने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि जो जिस तरह की टीम आई है, वो चाइना विरोधी तो है। भारत के साथ क्या रिश्ते होंगे, मुझे लग रहा है कि ये पुतिन साहब का जो विजिट है भारत के अंदर, वो हिंदुस्तान को लिवरेज देगा अमेरिका की नई सरकार के सामने निगोशिएट करने के दौरान। जी, वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर गंभीर आरोप लगा है। उन पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। इस मामले में चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कथित तौर पर पैसे बांटने की यह घटना उस वक्त सामने आई जब तावड़े और स्थानीय नेता राजन नाइक होटल पहुंचे थे। इसी दौरान बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। राजन नाइक
नाला सोपारा विरार सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके सामने बहुजन विकास अघाड़ी ने क्षितिज ठाकुर को मैदान में उतारा है। क्षितिज ठाकुर विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं तावड़े ने खुद पर लगे आरोप को निराधार बताया है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। 5 करोड़ रुपए कितने होते हैं? लिफाफे में जाएगा। 10 बड़े बड़े सूटकेस चाहिए होंगे और आप आरोप लगा रहे हो। कहां है वीडियो? कहां है सीसीटीवी? आपने एक स्टंट किया, यह बवाल खड़ा किया और हमें तो कुछ पत्रकारों ने बताया कि आरोप लगाने के बाद ये क्षितिज ठाकुर विनोद तावड़े को वो लंच पे ले गया, फिर दोनों एक रेस्टोरेंट गए, खाना वाना खा के फिर अपने अपने घर गए। ये तमाशा चल रहा है कि आपने कुछ भी आरोप लगा दिया। अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और एफआईआर दर्ज करने के बाद तावड़े साहब ने अपनी सफाई भी दे दी है कि वो वहां पे गए हुए थे बातचीत करने के लिए कि उम्मीदवार को कि कल किस तरीके से आपकी तैयारी है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो। ये हर संगठन में हर जगह होता है कि कोई सीनियर लीडर अलग अलग उम्मीदवारों से बातचीत करता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया, वो कोई प्रचार के लिए नहीं गए। और अगर पैसा दिया गया है तो कहां है उसका कोई सबूत? आपने भीड़ लगा करके आरोप लगा दिया। अब इसके ऊपर एक मीडिया इवेंट बन गया। सवाल ये है कि अगर तावड़े साहब वहां पे पैसे बांट रहे थे तो उसका कोई साक्ष्य सबूत तो होना चाहिए। हाथ में आप जो 3,000 4,000 रुपए लेकर के लहरा रहे हो और 10 और 5 करोड़ की बात कर रहे हो, तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जांच करेगी। जांच की मांग तावड़े साहब भी कर रहे हैं कि भाई इसकी जांच कर लो। और जो होटल के अंदर जो छापेमारी हुई पूरे होटल में, वो कुल मिलाकर के 9.5 लाख रुपया मिला है पूरे होटल में छापेमारी करके। होटल में वो रुके हुए नहीं, कोई कमरा उनके नाम नहीं, पैसा उनका नहीं। तो ये सिर्फ आरोप है। कल मतदान होना है, उसके पहले एक बवाल क्रिएट करना था। वो बवाल क्रिएट करने में विरोधी वो सफल हो गए। जी, इस खबर में बात कांग्रेस पार्टी की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच एमवीए के हिस्से के रूप में कांग्रेस भले ही मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी करती रही हो, लेकिन परिणाम के बाद पार्टी अड़ियल रुख नहीं अपनाएगी। एमवीए को एकजुट रखने के लिए पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी से पीछे हट सकती है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एमवीए गठबंधन में सबसे अधिक सीट पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी को उम्मीद है कि विदर्भ में बेहतर प्रदर्शन के जरिए वो गठबंधन में सबसे अधिक सीट जीतने में सफल रहेगी। कांग्रेस एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि ऐसी स्थिति बनती है तो भी पार्टी अपनी तरफ से कोई ऐलान नहीं करेगी। पार्टी एमवीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद आगे कदम उठाएगी। साथ ही कहा कि पार्टी एमवीए की एकजुटता को तरजीह देगी। क्या हो गया है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये जो बयान है वो एक हारी हुई मानसिकता कि हम चुनाव हार गए हैं। अगर सबसे बड़ी पार्टी आप बनेंगे तो नाना पटोले तो ये कहते जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका मुख्यमंत्री होगा। अब अचानक से आप कह रहे हो कि सबसे बड़ी पार्टी भी बनेंगे और हमारा मुख्यमंत्री भी नहीं होगा, तो ये सुबुद्धि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को पहले आ गई होती तो वो उद्धव ठाकरे को पहले ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिए होते। अब सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुटपुट गया। अब ये दिख रहा है कि चुनाव जीत नहीं सकते, तो आप अचानक से दानवीर कर्ण बनने के लिए आप खड़े हो गए कि हमारा कोई मुख्यमंत्री। भाई, आपका कोई मुख्यमंत्री तैयार होगा तब तो, जब आपको मौका मिलेगा सरकार बनाने का, तब तो मुख्यमंत्री की बात आएगी। और ये बात अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो ये तो उद्धव ठाकरे को चिढ़ाने जैसी बात हो गई। जी, और अब बात समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। सपा की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेक इन न की जाए, क्योंकि इस तरह की चेक इन से मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं और मतदान नहीं कर पाती हैं, जिससे वोटिंग परसेंटेज कम होता है। सपा ने आयोग से पुलिस की तरफ से शक्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकने की मांग की है और कहा है कि मुस्लिम महिलाएं अगर बुर्का पहनकर मतदान केंद्र आती हैं तो पुलिस या अन्य सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसी महिलाएं अपनी पहचान साबित करने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये क्या हो गया है समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फोटो आई कार्ड होता है,
तो फोटो आई कार्ड तो दिखाना पड़ेगा। ये मुस्लिम महिलाएं कोई एग्ज़ाम के लिए जाती हैं तो चेहरा नहीं दिखाती, एयरपोर्ट पर जाती हैं तो चेहरा नहीं दिखाती, वोटिंग के दौरान नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि ये लोग वही ईवीएम विरोधी गैंग है जो ईवीएम से पहले बैलेट बॉक्स को लूटने के धंधे में थे। ये पार्टी सब वही है ना कि बुर्का मत उठाना। अब ये मालूम तो चले कि बुर्का के अंदर मर्द है या औरत है। बोगस वोटिंग करने का आप लोग पहले से ही इंतजाम कर रहे हो भाई। ये तो मालूम चले, ये मालूम ही नहीं चलेगा भाई किसका वोट है किसका नहीं है। कोई भी जाकर के घुस करके वो जाकर के वहां पे वोट करके चला है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये समाजवादी पार्टी इस तरीके से मुस्लिम परस्त हो गई है, इस तरीके से कि इसका कोई जवाब नहीं है। अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है जो आई कार्ड से मैच हो जाए। पैर दिखा के, हाथ दिखा के, अंगूठी दिखा के क्या करना चाह रहे हो भाई? फोटो आई कार्ड होता किस लिए? फोटो तो चेहरे से ही मिलाने के लिए होता है ना। दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका हो सकता है अभी आप बिलबिला उठोगे, कर दो ऐसा कि इलेक्शन कार्ड को जो है आप आधार से जोड़ दो, तो वो नहीं चाहिए, वो नहीं करेंगे ये लोग। अगर बुर्का उठाने में दिक्कत है तो एक तो तरीका है कि भाई आधार कार्ड आप लेकर के जाए, आधार उधर दिखाएं, अंगूठा उधर लगा दें, मैच हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं चाहिए कि इलेक्शन कार्ड की जगह आधार कार्ड की जगह के ऊपर वोटिंग हो, वो भी नहीं चाहिए। ये बदमाशियां हैं, ये तमाशा करना चाहते हैं। आखिरी खबर में बात दिल्ली की। दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण को लेकर सियासत तेज होती जा रही है, बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। राय ने आरोप भी लगाया है कि बार बार चिट्ठी लिखने के बावजूद केंद्र सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर सक्रियता नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जिस तरह की मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रही है, ऐसे में स्मॉग को तोड़ने के लिए आर्टिफिशियल वर्षा या फिर तेज हवा की जरूरत है। राय ने कहा कि लगातार चिट्ठी लिखने और अपील के बावजूद केंद्र को एक मीटिंग बुलाने तक की फुर्सत नहीं है। अब गुहार पर गुहार क्यों लग रही है? केजरीवाल को बोलिए कि वो हवा में उड़ के फूंक मारे तो तेज हवा चले। हैं, कृष्ण भगवान का अवतार कहता है ना अपने आप को। आपकी पार्टी के साथ तो कृष्ण भगवान भी है, वो तो पहाड़ उठा लेते थे, फूंक मारेंगे तो निकल जाएगा। तमाशा चल रहा है इन लोगों का। भाई आपने क्या किया? पंजाब में पराली जल रहा है, कितने केसेस किया आपने? कितने लोगों को गिरफ्तार किया? कितने लोगों को ऊपर? और उल्टा वहां की सरकार या आम आदमी पार्टी वाले वहां किसानों को यह समझा रहे हैं कि काम करो, जो नासा का सैटेलाइट जो 10 बजे से 12 बजे के बीच तस्वीरें लेता है, उस समय पराली मत जलाओ, 12 बजे के बाद आफ्टरनून में जलाओ, ताकि फिर अगले दिन जब वो सैटेलाइट आए तो वो पता नहीं चले, तुम जला करके अपना मामला खत्म कर लो। ये तमाशा हो रहा है पंजाब के अंदर में। ये गोपाल राय सबसे आगे था कि पटाखे बैन, दीपावली में कोई पटाखा न जला, यही तो घोषणा किया था। तो पटाखा बैन तो लोगों ने सुना नहीं। अभी कौन सा पटाखा बज रहा है? कौन से पटाखे फूट रहे हैं? यह हर साल होता रहेगा। नकारे निकम्मों लोगों को दिल्ली वाले सरकार में बिठाएंगे तो हर साल यही झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।